Good morning, students. Myself, Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTM. Students, today we start the part 2, exercise 8.1. 8.1 में फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया था और स्टार्टिंग के 1 to 5 क्वेश्चंस कंप्लीट किए. नाउ कंटिन्यूस करते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6. Students, here question is find the area of the region in the first quadrant enclosed by the x-axis line x equals to root 3y and the circle x square plus y square equal to 4. तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये सर्कल का. ओके, बट जनरली ये जो इक्वेशन है हैविंग सेंटर इज 0 0. ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ओके, तो आप जानते हो इसका सेंटर क्या होगा 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू ए. ओके, तो इन दिस केस रेडियस इज 2 और सेंटर इज 0 0. ऐसा आपको सर्कल ड्रॉ करना है. और एक लाइन है x इक्वल्स टू रूट 3y. ओके, तो वो लाइन और सर्कल से जो रीजन बनता है और x एक्सिस से वो रीजन आपको फाइंड करना है. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर x इक्वल्स टू रूट 3y यानी ये लाइन ऑलवेज ओरिजिन में से पास होगी बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म इज 0. अब जानते हो if the constant term is 0 then line is passing through the origin. okay, तो ये भी कंफर्म हो गया. ओके, माइंड में पूरा हम पहले फिगर कैसे आने वाला है वो क्लियर करते कंसेप्ट. ऑल्सो सेकेंड थिंग, ओके, अगर आपने y पॉजिटिव लिया ओके तो x भी पॉजिटिव होगा. अगर y नेगेटिव हुआ देन x इज नेगेटिव. यानी बोथ आर नेगेटिव एंड बोथ आर पॉजिटिव मीन्स ऑलवेज द थर्ड क्वाड्रेंट. यानी अगर आपने सर्कल ऐसा ड्रॉ किया तो ऐसे ही लाइन पास होगी x इक्वल्स टू रूट 3y. बट ये लाइन एग्जैक्टली मिडल में से पास होगी या नहीं, कहाँ से पास होगी, तो हमको यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट पहले फाइंड करना होगा. अगर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे, देखो यहाँ पर और ये पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करोगे तो आपको परफेक्ट फिगर मिल जाएगी. तो हम स्टार्ट करते हैं दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, फिगर हम बाद में ड्रॉ करते हैं. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट. नाउ हियर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इक्वेशन नंबर 1. एंड लाइन थी आपके पास x इक्वल टू रूट 3y. तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट. तो नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2. तो x की वैल्यू रूट 3y पुट करो, दैट इज 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4. दैट इज 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 implies y is equals to plus or minus 1. y की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पर मिल गई. नाउ इफ y equals to 1 then y equal to 1 पुट करो, then x is equals to root 3 and y is equals to minus 1 then x is equals to minus root 3. मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिले, इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से मिले, रूट 3 1 एंड माइनस रूट 3 माइनस 1 माइनस रूट 3 माइनस 1. तो ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट हुए. अब यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं स्टूडेंट. देखो तो यहाँ पर अब हम सर्कल ड्रॉ करते हैं. पहले फिगर ड्रॉ करेंगे फिर हम यहाँ से रिक्वायर्ड जो रीजन मिल रहा है आपको वो रीजन फाइंड करेंगे और फिर लिमिट. जितना फिगर आपका परफेक्ट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट वो सब, तो आपको लिमिट्स भी एकदम इजीली मिल जाएगी. तो नाउ हियर आपको यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करना है, तो देखते हैं सर्कल. नाउ अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं. ओके, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया. ओके, तो नाउ ये सर्कल का रेडियस क्या है, तो रेडियस आप जानते हो 2. ओके, तो सेंटर इज 0 0 ओरिजिन. ओके, और रेडियस इज 2. ये डिस्टेंस आपके पास 2 होगा. ओके, नाउ तो दैट इज दिस वर्टेक्स इज 2 0. ओके, नाउ अब लाइन और सर्कल दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं 1 एंड रूट 3. तो यहाँ पर ये पॉइंट होगा 1 मिडल पॉइंट. ओके, ये होगा 1,
तो ये √3 1.73 यानी अप्रोक्सीमेट √3 यहाँ पर होगा। ओके, अब देख सकते हो। ओके, एग्जैक्टली मिडल में नहीं होगा। सपोज दिस पॉइंट इज √3। ओके, √3 एंड 1, तो यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, नाउ दिस लाइन इज √3। ओके, तो अब देख सकते हो दिस लाइन x इक्वल्स टू √3 लाइन। ओके, तो ये जो पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, √3 1। ओके, तो √3 1, अब यहाँ पर √3 1 में से क्या पास हो रहा है, एक लाइन, तो यहाँ से हम ये लाइन हमारी √3 1। ओके, नाउ नेगेटिव पॉइंट आपको इस साइड मिलेगा पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है इसीलिए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को फोकस करना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब देखो क्वेश्चन कि लाइन, ये एक्स एक्सिस, ये लाइन और सर्कल, तो देखो ये पूरा सर्कल, पर सर्कल ये रहा, तो ये सर्कल, लाइन और एक्स एक्सिस, ये पार्ट आपका, ये दोनों पार्ट्स आएंगे। ये क्यों नहीं आएगा, सर्कल, लाइन, बट हियर वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस इंक्लूड नहीं है, यानी बाउंड्री में क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये 3 बॉर्डर उसकी होनी चाहिए। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो सिचुएशन है उसके रिलेटेड रिक्वायर्ड एरिया रीजन मिलने वाला है, वो हम यहाँ पर शेडेड पोर्शन बना देते हैं। ओके, तो ये आपका फर्स्ट रीजन। ओके, तो ये वाला रीजन आपका, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप बना। ओके, ये भी इंक्लूड होगा, बट उसको हम शेडेड पोर्शन डिफरेंट कलर से करते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि दोनों एक साथ हम ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, ड्रॉ एक साथ यहाँ पर एरिया फाइंड नहीं कर सकते। क्यों, तो देखो स्टूडेंट्स, इसका रीज़न है, यहाँ पर पूरा ये लाइन होगी आपके पास x इक्वस टू 2 लाइन, आप देख सकते हो यहाँ से आपको मिलेगी x इक्वस टू 2 लाइन। तो पूरा ग्राफ रीजियन जो मिल रहा है वो x इक्वस टू 0, आपके पास यहाँ पर ये लाइन क्या होगी, x इक्वस टू 0 और ये x इक्वल टू 2। ध्यान से देखो तो पूरा ग्राफ ये 0 to 2 के बीच में है, बरोबर। बट यहाँ से फिर वो टर्न ले रहा है। ओके, यानी इसमें लाइन और ये सर्कल दोनों, तो मैंने यहाँ से लिमिट ब्रेक कर दी उसकी। ओके, लिमिट वाले चैप्टर्स में फाइनाइट इंटीग्रल्स में हमने देखा था कि ये लिमिट सपोज 0, ये पॉइंट √3 और 0 to 2, तो 0 to 2 का हमने लिमिट ब्रेक कर दिया क्योंकि यहाँ से उसकी वो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। ओके, ये पॉइंट से तो हमने क्या किया, यहाँ से √3 से उसको लिमिट ब्रेक कर दिया। यानी क्या किया, 0 to √3 पहले फाइंड करेंगे। ओके, ये डिस्टेंस, फिर ये डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो नाउ आपके पास ये रीजन हुआ I1 और ये रीजन हुआ I2। ओके, तो I1 I2 का सेपरेटली फाइंड करके भी एडिशन कर सकते हैं, अदरवाइज ओके दोनों को साथ में भी आप एडिशन कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो रिक्वायर्ड एरिया, तो नेक्स्ट पॉइंट रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, I1 प्लस I2, I1 प्लस I2, दैट इज व्हाट इज द I1, तो I1 इज इंटीग्रेशन 0 to √3। ओके, और वाई डी एक्स की आप लिमिट ले रहे हो, और यहाँ पर सेकेंड होगा √3 से 2 y dx। ओके, सेकेंड थिंग, दोनों फंक्शन मॉड्यूलस आएगा क्योंकि ये आप सेपरेटली एरिया फाइंड करोगे तो भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। ओके, तो दोनों का सेपरेटली हमको फाइंड करके क्या करना है, एडिशन करना है। तो देखो यहाँ पर 0 to √3, ये लिमिट थी 0 से √3। ओके, और ये √3 से 2, तो 0 to √3 में वाई यानी किससे बन रहा है, इसमें देखो 0 to √3 लिमिट के अंदर ये येलो लाइन और ये रेड लाइन, वो दोनों के बीच में ये जो रीजन है I1। ओके, उसमें कहीं सर्कल इंक्लूड ही नहीं होता, ओनली फॉर ये स्ट्रेट लाइन से बन रही है, तो उसमें वाई को सब्जेक्ट बनाना होगा, दैट इज x/√3। और इसमें ये लाइन, ये जो ब्राउन शेडेड पोर्शन है उसमें I2 में कहीं लाइन इंक्लूड नहीं होती, सर्कल से बन रहा है। यहाँ पे हम आप ड्रॉ करेंगे तो सर्कल से बन रहा है। ओके, तो सर्कल में से आपको क्या करना है, वाई को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो देखो आपके पास x=√3y, तो वहाँ से y को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा, 0 to √3, y को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या मिलेगा आपको, x/√3 dx प्लस √3 से 2। ओके,
और y, तो y इसमें क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो रीजन होगा आपके पास y इक्वल टू था, फॉर्मूला थी आपके पास x इक्वल टू रूट थ्री वाई। ओके, तो यहाँ पर x इक्वल टू रूट थ्री वाई, एक्स इक्वल टू रूट थ्री वाई, वाई को सब्जेक्ट बनाया, एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था यहाँ पर 4, तो वाई को सब्जेक्ट बनाया, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन करते हैं, देखो 1/√3 इज कॉन्स्टेंट, दोनों को सेपरेटली फाइंड करके भी आप एडिशन कर सकते हो, मैं यहाँ पे कंबाइन कर रहा हूँ। ओके, 1/√3, ओके, एंड एक्स वाई, यानी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट क्या अप्लाई हो करोगे, 0 to √3 प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई 2, फिर क्वेश्चन यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, दैट इज एक्स बाई 2, लिमिट अप्लाई करोगे रूट थ्री से 2, तो √3 to 2 नाउ, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 1/√3 एज इट इज, √3 स्क्वायर दैट इज 3/2 प्लस लिमिट अप्लाई करो 2 अप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 0। ओके, तो फर्स्ट होगा यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर 2 अप्लाई करोगे दैट इज 1 यानी π/2, 4/2 दैट इज 2 इंटू π/2 माइनस √3 अप्लाई करोगे दैट इज √3/2। ओके, √3 स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 दैट इज 1 प्लस 4/2 दैट इज 2। ओके, तो यहाँ पे आपने ऑलरेडी 2 ला दिया है, और √3/2 यानी साइन इनवर्स √3/2 दैट इज π/3, 60 डिग्री। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे कट करोगे तो ये √3 कट हो गया, यहाँ पर √3 रहेगा, ये 2 कट हो गया यहाँ से। ओके, तो नेक्स्ट फाइनल स्टेप मिला आपको √3/2 प्लस पाई माइनस √3/2 प्लस 2π/3। तो नाउ लेफ्ट हैंड यहाँ पर √3/2 प्लस एंड √3/2 माइनस कैंसल, दैट इज रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू पाई। ओके, ब्रैकेट ओपन करोगे, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि आप यहाँ पर प्लस साइन है, ये ब्रैकेट आगे माइनस है, तो ओपन करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगी, यानी पाई माइनस 2π/3, 3 माइनस 2 दैट इज 1, यानी π/3 स्क्वायर यूनिट। तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल गया कितना, π/3। ओके, तो आपका जो रीजन था ये पूरा रीजन, ओके, उसका एरिया कितना होगा, π/3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Here C1, find the area of the smaller part of the circle x square plus y square equal to a square and line cut off the line x equals to a/√2। तो देखो सबसे पहले आपके पास जो सर्कल है, ओके, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, नाउ सेंटर इज 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू ए। तो सर्कल ड्रॉ कर देते हैं पहले। ओके, तो नाउ हियर और वो सर्कल और एक लाइन है आपके पास a/√2, तो वो 0 to a/√2 का जो डिस्टेंस होगा वो a से तो स्मॉल होगा, यानी इंटीरियर पार्ट्स में यहाँ पे कट करेगा। ओके, तो यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा सर्कल हमारे पास। ओके, नाउ तो हम वाई एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर एक सर्कल ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, तो अब आपको क्या करना है, x इक्वल्स टू a/√2 लाइन। सपोज देखो स्टूडेंट्स, a की वैल्यू हम अगर 4 ले लें, a इक्वल्स टू 4, तो 4/√2 करोगे तो ये लाइन मिलेगी डिस्टेंस, तो 4/√2 यानी 2√2 यानी 2 से ज़्यादा, तो ये डिस्टेंस आपके पास रेडियस a है, तो ये पॉइंट कितना होगा, a0। ओके, नाउ अब आपको a/√2 यानी रेडियस अगर 2 हुई, तो यानी ये रेडियस अगर यहाँ पर
हमने 4 लिया है, तो ये 2 से थोड़ा ज़्यादा यानी इस साइड आपको मिलेगा। ओके, तो देखो अब हम यहाँ पर x इक्वल टू ए बाई रूट टू फाइंड करते हैं। ओके, तो a बाई रूट टू, तो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेट कुछ इस तरह से लाइन मिलेगी आपको। तो a बाई रूट टू, ओके, ये लाइन हुई आपके पास x इक्वल्स टू a बाय रूट टू, दिस लाइन इज x इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर आपको एक और लाइन मिलेगी, ये लाइन क्या होगी, x इक्वल्स टू a। ध्यान से देखो ये, क्योंकि रेडियस कितनी है आपके पास, a है, तो यानी ये रेडियस, तो ये लाइन हुई x इक्वल्स टू a। ओके, अब देखो आपको रीजन स्मॉलर पार्ट ऑफ द कट ऑफ द लाइन, तो यानी आप देख सकते हो ये इस साइड ये स्मॉलर पार्ट है। ओके, तो ये क्या हुआ, स्मॉलर पार्ट, ये रीजन आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो रीजन मिला आपको, ओके, वो यहाँ पर बोला नहीं है कि एक्स एक्सिस उसकी बाउंड्री, यानी दोनों पार्ट्स आपको लेने हैं यहाँ पर। ओके, तो नाउ आप यहाँ पर लिमिट पहले फाइंड करोगे, तो फर्स्ट दिस इज द a बाई रूट टू, और ये क्या होगा a। ओके, तो a बाई रूट टू और a के बीच में जो रीजन है, यानी अभी यहाँ से आप x एक्सिस की लिमिट ले रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये रीजन मिलेगा ओनली फॉर, और फिर उसका क्या करना होगा, डबल करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया कितना होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ लिमिट a बाई रूट टू टू a, और किससे बन रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो, अंडर द कर्व, सर्कल, सर्कल से अंडर है। ओके, तो यानी x को सब्जेक्ट बनाओ, ओ सॉरी y को सब्जेक्ट बनाओ, x के फॉर्मेट में लाओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब स्टूडेंट्स आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ऑलरेडी हमने पहले से आगे 2 लिख दिया, यानी साथ में दोनों का उसका साथ में मिल जाएगा, यानी 2 एज इट इज। अब देखो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x बाई टू, फिर क्वेश्चन यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और लिमिट है हमारे पास a बाई रूट टू टू ए। तो फर्स्ट हम यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो अपर लिमिट हमारे पास ए अप्लाई करोगे यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। ओके, प्लस ए अप्लाई करोगे, ए स्क्वायर बाई टू एज इट इज साइन इनवर्स ए बाई ए दैट इज 1 मीन्स पाई बाई टू, माइनस अब ए बाई रूट टू अप्लाई कर रहे हो, दैट इज ए बाई रूट टू, दैट इज ए बाई टू रूट टू, एक्स की जगह पर आपने पुट किया। नाउ यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू साइन इनवर्स ए अपॉन रूट टू बाई ए कट हो जाएगा, यानी 1 बाई रूट टू, 1 बाई रूट टू, यानी साइन इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 4। ओके, तो वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दी, 2 एज इट इज हियर, फर्स्ट पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए अपॉन टू रूट टू इंटू, यहाँ पे सॉल्व करो, 2 एलसीएम, 2 ए स्क्वायर माइनस 1 दैट इज ए स्क्वायर बाई टू, दैट इज रूट मीन्स ए बाई रूट टू, ब्रैकेट ओपन करोगे अंदर साइन चेंज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, प्लस पाई ए स्क्वायर बाय 8, ये फर्स्ट और ये लास्ट, ओके, दोनों सेम है, लाइक टर्म्स है, तो इसको 2 एलसीएम ले लो, तो क्या आएगा, ये 2 एलसीएम क्या होगा, 8, 4 है तो 2 मल्टी 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर दैट इज पाई ए स्क्वायर बाय 8 माइनस एस ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर बाय रूट टू इंटू टू दैट इज 4, कॉमन निकालोगे यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो पाई ए स्क्वायर बाय 4 इज कॉमन, रिमेनिंग इज पाई बाय 2 माइनस 1, दैट इज फाइनल आंसर ए स्क्वायर बाय 2। ओके, तो आपको आंसर मिला ए स्क्वायर बाय 2 इंटू ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड एरिया हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो देखो स्टूडेंट्स, आपको पहले फिगर क्लियर होना चाहिए, फिगर से आपको रीजन मिलेगा और रीजन से लिमिट मिलेगी, और लिमिट से आप इजीली इंटीग्रेशन कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन देखो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर
एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अबाउट एक्स एक्सिस पैराबोला हुआ। तो हमको यहाँ पर एक पैराबोला ड्रॉ करना है। तो फर्स्ट तो देखो हम पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं। ओके, तो ये जो पैराबोला है क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये आपको पैराबोला मिल गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब एक लाइन है देखो स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू 4 लाइन divides into two equal parts of the line x equals to parts by the line x equals to a। तो यानी x equals to a लाइन कैसी है, क्योंकि ये x equals to 4 और x equals to y स्क्वायर से जो इंटीरियर पार्ट्स मिलता है उसका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ओके, तो फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर x equals to 4 लाइन। दिस लाइन इज x equals to 4 लाइन। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो रीजन मिला आपको x इक्वस टू 0 और x इक्वस टू 4 के बीच में आपके पास ये रीजन है पूरा। ओके, इसका जो भी एरिया है यहाँ पे एक लाइन ऐसे पास हो रही है x इक्वस टू, जो ये रीजन को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। उसका मतलब कि सपोज हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, तो वो लाइन कैसी होगी, तो वो लाइन आप देखोगे तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली मिडल में ऐसे होगी, तो दो इक्वल पार्ट होगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो रीजन बड़ा है तो ये क्या होगा, ये बड़ा भी हो सकता है यानी कहीं पे भी हो सकती है। ओके, तो सपोज यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेट यहाँ पर ले लेता हूँ, बरोबर। तो ये लाइन कौन सी हुई, x इक्वल्स टू ए। तो x इक्वल्स टू ए लाइन इज डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स ऑफ द रीजन x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 4, यानी जो रीजन था उसका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो रीजन यहाँ पर हम ड्रॉ करते हैं। देखो ये जो रीजन है, ये रीजन, चलो ये रीजन और दूसरा रीजन ये वाला। ओके, सेकंड, तो ये दोनों रीजन सेम है, दोनों का फिगर डिफरेंट आप देख सकते हो। ओके, बट दोनों का रीजन देखे तो दोनों का रीजन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ये पार्ट लिख दे I1 और ये I2। चलो लिमिट क्या होगी इसकी, 0, ये पॉइंट 4 और ये पॉइंट, सॉरी दिस पॉइंट इज A। ओके, एंड दिस पॉइंट इज 4। यहाँ पर x इक्वल्स टू ए लाइन, x इक्वल्स टू ए लाइन x इक्वल्स टू 4 से जो रीजन बन रहा है उसके दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ओके, तो इन शॉर्ट यहाँ पर आप लिख सकते हो कि हियर I1 is equals to I2। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ I1, 0 टू a। 0 टू a में आप देख सकते हो किससे बन रहा है ये 0 टू a, तो ये अंडर द कर्व, कर्व मीन्स पैराबोला, पैराबोला से अंडर, तो उसको सब्जेक्ट बनाओ, मीन्स y dx, दोनों में y dx ही आएगा बट लिमिट चेंज होगी। नाउ हियर a टू 4 y dx। तो नाउ y मीन्स क्या होगा, यानी x y को सब्जेक्ट बनाना है, दैट इज रूट x, यानी 0 टू a रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू 4 रूट एक्स डी एक्स। लिमिट अप्लाई करते हैं तो एक्स रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, दैट इज उसको आगे कांस्टेंट लिख देते हैं 2/3। लिमिट 0 टू ए, नाउ सेम 2/3 यार एक्स रेस टू 3/2 और लिमिट होगी ए टू 4। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, नाउ 2/3 एज इट इज, ए रेस टू 3/2 माइनस 0, यार 2/3 एज इट इज, 4 यानी 2 स्क्वायर रेस टू 3/2 माइनस ए रेस टू 3/2। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड 2/3 कैंसल। ओके, तो नाउ हियर ए रेस टू 3/2। ओके, यहाँ से ये 2 कैंसल, तो आंसर मिला 8 माइनस ए रेस टू 3/2। ये ए रेस टू 3/8 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, दैट इज 2 टाइम्स ए रेस टू 3/2 इज इक्वल टू 8, दैट इज a raised to 3/2 is equals to 4। ओके, नाउ अब यहाँ से a raised to 3/2 है तो उसको आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर a raised to 1/2 इट्स क्यूब। ओके, अदरवाइज क्यूब का 1/2। ओके, तो a raised to क्यूब raised to 1/2 इज इक्वल्स टू 4, मीन्स a क्यूब क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट 1/2 कैंसिल होगा तो सामने क्या होगा, स्क्वायर, यानी 16। तो व्हाट इज द a,
ए मीन्स 16^1/3. ओके, अदरवाइज 4 स्क्वायर लिख सकते हो तो 4^2/3. ओके, तो आपको यहाँ पे ए की वैल्यू मिल गई. दोनों में से आप कोई भी फॉर्मेट में रख सकते हो. ओके, तो यहाँ पर आपको ए फाइंड करना था तो ए मिल गया. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9. तो 9 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास स्टूडेंट्स. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला. पैराबोला है आपके पास और ये y इक्वल टू मॉड एक्स. मॉड एक्स यानी मॉड्यूलस फंक्शन हुआ तो y इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स. y इक्वल टू एक्स भी हुआ और y इक्वल टू माइनस एक्स. तो ये अबाउट y एक्सिस हुआ पैराबोला और दोनों को उससे यहाँ पर बन रहा है. तो सबसे पहले हम देखें तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे. कर रहे तो कौन से पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, तो नाउ हियर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू मॉड एक्स. ये दो कर्व है, उसका मतलब ये हुआ कि सॉल्विंग बोथ द कर्व, दोनों को सॉल्व कर रहे हैं. क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स. इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस और माइनस एक्स. ओके, तो यहाँ से आपको दो सिचुएशन मिले. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स. तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. नाउ एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1. नाउ सेकेंड पॉइंट, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज 0. ओके, x कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 1. ओके, तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या हुए कि इफ x 0 को भी इक्वेशन में पुट करो इम्प्लाइज y 0. x इक्वल टू 1 पुट करो, दैट इज कोई भी इक्वेशन में पुट करो x इक्वल टू 1, दैट इज y इज इक्वल टू ऑल्सो द 1. x इक्वल टू माइनस 1 पुट करो, दैट इज y इज इक्वल टू ऑल्सो द 1. तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से मिले आपको, 0 0 1 1 एंड माइनस 1 1. ये 3 पॉइंट्स आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिले. अब दोनों का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं. ओके, ग्राफ प्लॉट करने के बाद हम उसका एरिया फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड रीजन मिलने के बाद. ओके, तो अब देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर 0 0, तो ये है पॉइंट 0 0. ओके, ये 1 और ये पॉइंट सपोज 1 है तो ये रहा 1 1. ओके, और सेम सिचुएशन -1 और ये 1 तो ये पॉइंट. तो यानी ये तीनों पॉइंट में से कर्व भी पास हो रहा है और स्ट्रेट लाइन भी. ओके, यानी मॉड्यूलस फंक्शन भी. तो हम पहले मॉड्यूलस फंक्शन ड्रॉ करते हैं. देखो, तो मॉड्यूलस फंक्शन यानी ये हो गया आपका मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ. ओके, और ये जो ब्लैक पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, उसी में से भी क्या पास होगा, पैराबोला. ओके, तो अब हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं. तो देखो पैराबोला यहाँ से ही पास होगा ऐसे. ओके, सेम सिचुएशन इस साइड भी. तो आप देख सकते हो ये पैराबोला. तो पैराबोला एंड मॉड्यूलस फंक्शन आर बोथ आर इंटरसेक्ट. ओके, 1 1 ये पॉइंट होगा आपके पास 1 1, ये होगा -1 1 और ये ओरिजिन. तीनों पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है. तो आप देख सकते हो रीजन. तो यहाँ पर रीजन आपको क्या मिलेगा, तो दिस इज अ रीजन. ओके, तो ये आपको रीजन यहाँ पर मिला. ओके, नाउ सेम हियर. तो ये रीजन है रिक्वायर्ड, तो उसका एरिया फाइंड करना है. तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो दोनों साइड ये रीजन और ये रीजन सेम है. ओके, डिस्टेंस भी सेम है -1 एंड 1, हाइट भी सेम है. तो यानी एक साइड आप फाइंड करके उसका क्या कर दोगे, डबल. तो यहाँ पर मैं बाउंड्री ड्रॉ कर रहा हूँ. देखो स्टूडेंट्स, तो एक बाउंड्री होगी आपके पास ये लाइन कौन सी, x इक्वल टू 0 और दूसरी यहाँ पर x इक्वल टू 1 लाइन. ओके, यहाँ से ये पास होगी x इक्वल टू 1 लाइन. ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि x इक्वल टू पूरा जो रीजन है
वो कहाँ पर है, x इक्वस टू 0 और ये रहा x इक्वस टू 1 लाइन उसके बीच में। यानी कैसे बन रहा है यहाँ पर, अब देखो स्टूडेंट्स, मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन रहा है, किससे बन रहा है, तो ये एक्स एक्सिस उसमें इंक्लूड नहीं हो रही है, तो ये लाइन और ये कर्व। ओके, तो अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से आप क्या करोगे, ये लाइन का जब फाइंड करोगे ना, तो आपको रीजन कौन सा मिलता है, तो मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, जब ओनली फॉर लाइन को फोकस करो हो, ये लाइन से बनता है ना, तो ये पूरा रीजन आ जाएगा, ये वाला। बट अब जब पैराबोला ड्रॉ करोगे ना, तो क्या होगा, पैराबोला की सिचुएशन में, तो पैराबोला जब ड्रॉ करोगे ना ऐसे, तो क्या होगा, तो ये नीचे वाला ये रीजन मिलेगा आपको। बट आपको दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट्स, अब रेड पोर्शन में देखो लाइन नहीं आ रही है, ओके, वहां पर पैराबोला से बन रहा है। ओके, तो लाइन और पैराबोला से आपका कौन सा रीजन बन रहा है, तो दोनों का इंटीरियर पार्ट ये बन रहा है। ओके, तो वो फाइंड करना है, तो आपको ये रेड पोर्शन क्या करना होगा, कट करना होगा, यानी टोटल में से, ये टोटल था ये दोनों पार्ट, उसमें से ये रेड वाला कट कर दो तो आपको ये रीजन मिल जाएगा। क्लियर, तो आपको क्या करना है यहाँ पर, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया, फॉर्मूला होगी आपकी रिक्वायर्ड एरिया, क्या होगा, तो लिमिट क्या होगी, 0 to 1, और उसका डबल भी करना है आपको। ओके, ये रीजन आप फाइंड कर रहे हो 0 to 1 के बीच में। ओके, अदरवाइज लिमिट आप -1 to 1 ले लो तो भी चलेगा। ओके, बट 0 to 1, और इसमें किससे बन रहा है, दो कर्व है, तो y1 माइनस y2 dx। आप लाइन माइनस पैराबोला भी कर सकते हो, पैराबोला माइनस लाइन भी कर सकते हो। ओके, तो यानी इंसर्ट दोनों का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। सेकेंड थिंग, कि यहाँ पर ये जो लाइन है दैट इज द y इक्वल टू एक्स लाइन। ओके, और ये जो लाइन होगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। तो यहाँ पे ओनली पॉजिटिव लाइन ही है, आप देख सकते हो, तो ये लाइन और ये कर्व। ओके, तो y इक्वल टू इसमें क्या है, 2 टाइम्स 0 to 1, व्हाट इज द y1 इज इक्वल टू एक्स एंड y2 यानी कर्व यानी एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड रीजन मिल जाएगा। ओके, तो नाउ नेक्स्ट, हियर 2 टाइम्स ऑफ 0 to 1 ब्रैकेट में x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन करते हैं, 2 एज इट इज, x मीन्स एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड एक्स क्यूब बाई 3। ओके, और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिमिट अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट क्या होगी, 0 to 1, तो लिमिट अप्लाई कर देते, 1/2 -1/3 -0 हो जाएगा। ओके, 2 एज इट इज, यार एलसीएम इज 6, दैट इज 3 - 2, यार 2 3 जा 6, मीन्स आंसर क्या मिलेगा आपको, 1/3 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पर मिल गया। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है क्वेश्चन में, कि हियर फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। एक कर्व है और दूसरी लाइन है, कर्व एंड लाइन दो कर्व से बन रहा है, तो यानी क्या होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा। तो पहले एक दूसरे को वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं या नहीं, वो हम पहले फाइंड करेंगे। तो हियर कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड लाइन x इक्वल टू 4y माइनस 2। ओके, तो यहाँ पर ये आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, इक्वेशन 1, एंड यहाँ से 4y को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज 4y इज इक्वल टू क्या होगा, x+2, दैट इज इक्वेशन 2। अब क्या होगा, दोनों साइड 4y सेम है, तो सॉल्विंग कर देंगे दोनों को, यानी इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, we get x square is equals to x+2। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज 0। नाउ फैक्टर निकालो, 2 1 जा x -2 और x+1 इज 0। तो आपको यहाँ पे आंसर मिला x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू -1। अब हम पॉइंट फाइंड करेंगे, इफ x इक्वल्स टू 2, इफ x इक्वल्स टू 2, देन y क्या मिलेगा, देखो पुट करो, देन y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू 2 पुट करो, 2 स्क्वायर 4, 4/4 दैट इज 1, मीन्स y इज इक्वल्स टू 1।
एंड x इक्वल्स टू -1, -1 पुट करो, स्क्वायर इज 1, दैट इज y इज इक्वल्स टू 1/4। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स क्या मिला आपको, 2 1 एंड -1 1/4। तो नाउ यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स मिल गए, दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिल गए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी आपको मिल गया, लाइन एंड यहाँ पर क्या है, पैराबोला। ओके, तो फर्स्ट तो नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट, पहले तो हम पैराबोला ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये होगा पैराबोला अबाउट वाई एक्सिस। ओके, तो कुछ इस तरह से सिचुएशन होगी। ओके, सपोज ऐसी कुछ सिचुएशन होगी। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 2 1 और -1, सपोज -1 एंड 1/4 यहाँ पर वो डाउन होगा। ओके, -1 और यहाँ पर 2 एंड 1, तो ये 2 और ये 1, बराबर, ये 1 ये 2 ये -1, तो ऐसी सिचुएशन आपको मिलेगी। तो देखो दोनों में से पास होती है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, एक लाइन ऐसे पास होगी। ओके, अब देख सकते हो ये लाइन। ओके, अब आपके पास जो रिक्वायर्ड रीजन मिला। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो रीजन है वो कौन सा होगा, यहाँ से लेकर ये वाला। ओके, तो ये रीजन जो मिला आपको, उसका एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले बोलो स्टूडेंट्स, ये रीजन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना, तो ये जो रीजन है आपके पास, ओके, वो उसकी लिमिट क्या है। ओके, आप यहाँ पर जो अगर स्ट्रिप ड्रॉ करो, आइडिया ना आए तो ऐसे स्ट्रिप ड्रॉ करोगे, देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की। ओके, तो ये डिस्टेंस आपके पास dx होगा यहाँ पर। ओके, और डिस्टेंस हाइट क्या होगी, ये y और ये dx। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रिप मिलेगी। ओके, तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो y dx से। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कंटिन्यूस करते हैं, तो आपकी बाउंड्री क्या होगी। तो बाउंड्री को हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ये लाइन आपकी बाउंड्री है, देख सकते हो। ओके, -1 और यहाँ पर ये 2, पूरा रीजन जो भी है उसकी बाउंड्री है आपके पास -1 से 2 के बीच में। क्लियर, और किससे बन रहा है -1 और 2 के बीच में, तो रिक्वायर्ड एरिया इज बिटवीन -1 to 2। और यहाँ पर आप देख सकते हो दो कर्व से बन रहा है, कौन से, तो ये लाइन और ये पैराबोला। तो लाइन से अगर ड्रॉ किया ना, तो 1 2 3, ये जो नीचे का पोर्शन है ना, ये भी इंक्लूड हो जाएगा, ये भी आएगा, बट पैराबोला उसको कट कर रहा है। ओके, तो यानी ये कट कर देना है आपको, यानी लाइन माइनस पैराबोला, यानी दोनों का आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो यानी y1 - y2, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर इक्वेशन मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर y1 - y2 या y2 - y1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे, जब यहाँ से y को सब्जेक्ट बनाएंगे, ओके, तो क्या होगा, x + 2/4। तो यानी दो टर्म्स आएंगे, आगे माइनस है तो ब्रैकेट ओपन करोगे, साइन चेंज होगा, तो पीछे हम सिंगल टर्म रखते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू, लिमिट क्या मिली आपको स्टूडेंट्स, देखो -1 to 2, और दोनों में से सब्जेक्ट बनाएंगे, तो y क्या होगा, x + 2 /4, ये फर्स्ट, और दूसरा y क्या होगा, x²/4। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं, x + 2 /4 - x²/2 इंटू dx। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इंटीग्रेशन करते हैं, x/4। ओके, तो क्या होगा, x/4, पहले ऐसे लिख देते हैं, x/4 प्लस 2/4, दैट इज सेपरेटली दे देते हैं दोनों को, यानी 1/2 - x²/2
2, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ओके, लिमिट है आपके पास -1 to 2। तो देखो इंटीग्रेशन करते हैं, x² by 2 दैट इज 8, 1/2 दैट इज x/2, और x² का क्या होगा, x³ by 2 दैट इज 6, लिमिट -1 to 2। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जब आप अप्लाई करोगे इंटीग्रेशन, ओके, यानी लिमिट अप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, यानी आपसे यहाँ से आपको सेल्फ ट्राई करना है। ये स्टेप्स तो आपको आता है। ओके स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है यहाँ पर एग्जाम्पल 11। क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपको सेल्फ ट्राई करना है। मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, आपको जो कर्व है वो अबाउट एक्स एक्सिस है, पैराबोला है आपके पास। तो नाउ फर्स्ट पैराबोला y² = 4x, तो ये आपका कर्व y² = 4x। लाइन x = 3, तो ये लाइन आपके पास x = 3 लाइन, दिस लाइन x = 3 लाइन, दिस लाइन x = 0। और आपको यहाँ पे रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, तो यानी दोनों रीजन आएंगे एक्स एक्सिस यहाँ पर फाइंड करोगे जब आप लिमिट लेकर, तो ये पॉइंट क्या होगा 0 और ये 3, तो आपको ये सिंगल पोर्शन मिलेगा उसका क्या करना है आपको डबल, तो यानी रीजन यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये यानी ये आपका रीजन होगा पूरा। ओके, फिर आपको सिंगल फाइंड करके क्या करना है, आपको डबल करना है, तो यानी ये रीजन आपका रिक्वायर्ड रीजन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to 3, यानी अभी आप पहले क्या करोगे, ये फर्स्ट वाला ही सॉल्व करोगे ये रीजन, फिर इसका क्या करोगे आप डबल कर दोगे। ओके, ये रीजन फाइंड करके इसका डबल करना है, दैट इज किसको सब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे y/dx, तो y को सब्जेक्ट बनाओ, दैट इज 2 0 to 3 2√x dx। ओके, तो मीन्स 4 0 to 3√x dx। बहुत ही सिंपल हो गया, आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12। एरिया लाइंग द फर्स्ट क्वाड्रेंट इन by the circle x² + y² by 4 and the line x = 0 and x = 2। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले तो फिगर ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये एमसीक्यू में है, थियोरेटिकल भी आ सकता है और एमसीक्यू में भी आए, तो एमसीक्यू में हम बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, तो रेडियस क्या है इसकी 2, तो ये पॉइंट होगा 2 0। ओके, तो आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, यहाँ से 2 में से पास होगी, ये बाउंड्री हो गई आपकी। ओके, तो नाउ x = 2 लाइन एंड x = 0, तो ये लाइन कौन सी होगी, x = 0, तो मीन्स दिस लाइन इज x = 0, दिस लाइन x = 2। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके, तो ये दो लाइन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपको रीजन मिल रहा है, तो ये एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होगा, लिमिट 0 to 2 और y/dx, तो सब्जेक्ट बना दो, y को सब्जेक्ट बनाएंगे, दैट इज 0 to 2, y मीन्स √4 - x² dx। ये आपको सेल्फ ट्राई करना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड मेथड, रिक्वायर्ड एरिया। एमसीक्यू में है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, कैसे, तो एरिया ऑफ द सर्कल πr² डिवाइड बाय 4 पार्ट कर दो, पाई एज इट इज 2² डिवाइड बाय 4, यहाँ पर 4 4 कट हो जाएगा, वी गेट पाई। ओके, तो आपको एरिया मिल जाएगा पाई। डायरेक्ट एमसीक्यू में तो आप डायरेक्ट ऐसे ही फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। एरिया बाय द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व पैराबोला y² = 4x, तो यानी अबाउट क्या होगा यहाँ पर, अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपको यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करना है पैराबोला का। ओके, नाउ एंड लाइन y = 3, तो फर्स्ट हम यहाँ पर कर्व ड्रॉ करते हैं, ये कर्व पैराबोला।
पैराबोला का इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और दूसरी लाइन है हमारे पास y इक्वल टू 3 लाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पर y इक्वल टू 3 लाइन, तो ऐसे पास होगी y इक्वल टू 3 लाइन सपोज। नाउ अब देखो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे जो रीजन मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y एक्सिस। y एक्सिस तो आपके पास ये रही y एक्सिस, y एक्सिस कर्व एंड ये y इक्वल टू 3 लाइन, तो ये रीजन मिलेगा स्टूडेंट्स आपको। तो यहाँ पे रीजन को हम शेडेड पोर्शन बना देते हैं। देखो ये रीजन आपका, ओके, तो ये रीजन आपको फाइंड करना है। ओके, चलो तो क्या होगा यहाँ पर, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू दिस लाइन y इज इक्वल टू 0, दैट इज 0 और 3 के बीच में, यानी लिमिट मिल गई 0 to 3, और किसकी लिमिट है y, दैट इज x dy, 0 to 3 सब्जेक्ट बनाओ x को, दैट इज y स्क्वायर बाय 4 dy, 1/4 कॉन्स्टेंट, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा वाई क्यूब बाई 3, लिमिट अप्लाई करोगे 0 to 3, दैट इज 1/12 इज कॉन्स्टेंट, 3 क्यूब इज 27 माइनस 0, दैट इज 27/12। ओके, 3 से डिवाइड करोगे तो 3 9 जा 3 4 जा, वी गेट 9/4 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो आपको आंसर मिलेगा बी ऑप्शन। ओके, आपका आंसर होगा 9/4। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपको सभी एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 8.1, ओके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में 8.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। ओके।